क्या पार्टनर सच में इतना बिजी होता है कि उनके पास 2 मिनट नहीं होते हमसे सही से बात करने के लिए? कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे पार्टनर हमें ये शो करता है कि वो उनके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। वो बहुत कम बातचीत करते हैं, जब भी बातचीत करते हैं वो बातचीत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे मन में ये सवाल आता है, क्या सच में कोई इतना बिजी हो सकता है कि उनके पास ज़रा भी टाइम नहीं है हमसे बातचीत करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे पार्टनर ये शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, वो थक जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है आपसे बातचीत करने की। अब आखिर ऐसा होता क्यों है? कई बार ना हम हमारे लाइफ को देखना भूल जाते हैं। अगर आप अपने लाइफ में बिजी नहीं हो या फिर आप अपने लाइफ में पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्री हो, तो कई बार पार्टनर यही शो करेगा कि उनकी इच्छा नहीं होती है आपसे बातचीत करने की। और ये शो करने के लिए वो ये शो करेंगे कि वो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। यानी कि कई बार उनके ज़िंदगी को बदलने से पहले, पार्टनर को बदलने से पहले, पार्टनर से टाइम की डिमांड करने से पहले आप थोड़ा अपने ज़िंदगी को देखिए। अगर आप पार्टनर के सामने काफ़ी ज़्यादा फ्री हो, पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो, तो आपके रिलेशनशिप में ये सिचुएशन बार बार आएगी। इसीलिए आपको भी थोड़ा बिजी होना होगा। आपके भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, आपको ये भी पार्टनर को शो करना होगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आप ये सब शो करना स्टार्ट कर दो, लेकिन इस सिचुएशन को आप ज़रूर समझ जाओ। जब भी हम पार्टनर को ये शो करते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा फ्री है या फिर हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो हमें ये बताने लगते हैं इनडायरेक्टली कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है और इसी वजह से उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आता है। क्या करना है आपको? अपने लाइफ में जो और भी काम है, स्टडी, कॉलेज, स्कूल या फिर आपका कोई बिजनेस है या आप स्किल सीख रहे हो, वहाँ पर ध्यान देना स्टार्ट करो। पार्टनर को धीरे धीरे ये शो करो कि आप भी अपने ज़िंदगी में बिजी हो, क्योंकि जब आप ऐसा करने लगते हो इससे पार्टनर का ध्यान भी आपके ऊपर आता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे उनके लिए, देन ट्रस्ट मी उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं? हम बार बार इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सुबह थोड़ी बात हो गई, हम आफ्टरनून में भी बात करने की कोशिश करते हैं, फिर और थोड़ी देर के बाद हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि हम बार बार उनके लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, और जितना हम इन्वॉल्व होते हैं वो उतना ही हमें शो करते हैं कि वो बिजी है। देखो, ज़रूर उनके लाइफ में वो बिजी होंगे, लेकिन कोई इतना बिजी नहीं होता है कि वो आपको ज़रा भी टाइम ना दे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जितना हम हमारे साइड से खुद को इन्वॉल्व करते हैं वो उतना ही हमसे दूर भागते हैं। हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, हम उनसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों टाइम नहीं दे रहे हो, कहाँ पे ध्यान है, आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन वो उतना ही शो करते हैं कि वो अपने ज़िंदगी में बिजी है। आपको क्या करने की ज़रूरत है? मान लो सुबह थोड़ी बात हो गई, सारे दिन का स्पेस दे दो, सारा दिन बात मत करो, फिर नाइट के वक्त बात करो। इससे क्या होगा कि आप बार बार जब इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे ना, तो वो इंटेंशनली आपको इग्नोर नहीं करेंगे, और थोड़ा स्पेस जब रिलेशनशिप में आ जाएगा ना, तो आपकी बातचीत भी अच्छे से होगी। अब शुरुआत में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से लगती है कि हम थोड़े थोड़े देर में ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर के ज़िंदगी में चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, यही चीज़ के वजह से, इसी इन्वॉल्वमेंट के वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आप बार बार इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे, बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करोगे, बार बार पार्टनर से ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते रहोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनर से बातचीत ही मत करो, मैं कह रहा हूँ लगातार कोशिश मत करो।
थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोशिश मत करो, क्योंकि इससे वो जानबूझकर आपसे दूर भागेंगे, वो जानबूझकर दूरी बनाएंगे। तीसरी बात, जहां पर आपकी और पार्टनर की डायरेक्ट बात होती है ना, वहां पे बातचीत करने की कोशिश करो, और यकीन करो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम उनसे व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, वो लेट रिप्लाई दे रहे हैं हमें, वो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, हमें ये महसूस हो रहा है कि वो कहीं और भी बिजी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हाट्सएप पर उनके पास ऑप्शंस है। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको पहले ही पता है कि पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, उस वक्त व्हाट्सएप पर बात मत करो, टेक्स्ट पर बात मत करो। ट्राई करो कि थोड़ी कम बात हुई तो चलेगा, लेकिन कॉल पर बात हो, ऐसे जगह पर बात हो जहाँ पे डायरेक्टली आप उनसे बातचीत कर रहे हो। थोड़ी कम बात होगी चलेगा, लेकिन उन्हें इग्नोर करने का मौका मत दो। हम इंस्टाग्राम पर उन्हें मैसेज करते हैं और वो बहुत टाइम के बाद हमें रिप्लाई देते हैं। अब इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम और ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश की वजह से क्या होता है, वो ये शो करते हैं कि वो तो बिज़ी है, उनके पास तो बहुत ज़्यादा काम है। आपको क्या करना है, ट्राई करो कि कॉल पर बातचीत हो जाए, थोड़ा कॉल पर आप उनसे नॉर्मली बातचीत करो। जब आप इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रखोगे ना कि जहाँ पे डायरेक्टली आपके और पार्टनर की बातचीत हो रही है, देन ट्रस्ट मी, धीरे धीरे जो वो इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रहे हैं, ऐसा वो नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे वो लेट रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सएप पर ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, देन फिर यकीन करो आपके लिए बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। फिर धीरे धीरे पार्टनर यही शो करेगा कि वो अपने ज़िंदगी में और ज़्यादा बिजी है। अब 2 पॉइंट्स मैं आपको एक साथ समझाता हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को ना बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी बात है, सुनने में थोड़ी वियर्ड लग सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ज़िंदगी को जीना है तो आपको रोज़ खाना खाना ही होगा, खाना खाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो कुछ ही दिन में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपका शरीर ख़राब हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स होने लगेगी, आपको बीमारी होने लगेगी, और आपकी हेल्थ, आपकी हालात पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगी। यानी कि अगर आपको ज़िंदगी को जीना है तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जब बात रिलेशनशिप की आती है, अगर रिलेशनशिप में आपको खुश रहना है तो आपको अपने ज़िंदगी में भी खुश रहना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, हमारे लाइफ की हैप्पीनेस बन जाता है हमारा रिलेशनशिप। एक बात ध्यान से समझो, कुछ टाइम के लिए पार्टनर के नज़र से अपनी ज़िंदगी को देखो। क्या पार्टनर को बस आपका दुख दिखाई देता है? क्या पार्टनर के सामने केवल आप अपना दुख ही बताते हो? क्या पार्टनर के सामने आप हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा दुखी रहते हो? तो इस वजह से क्या होता है ना, पार्टनर का इंटरेस्ट लूज होता है, पार्टनर की इच्छा नहीं होती आपसे बातचीत करने की, क्योंकि पार्टनर को आपसे बातचीत करके सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए अपने लाइफ में हैप्पीनेस को रखो। अपने लाइफ में हैप्पीनेस को रखोगे तो ही पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आएगा। अब ये हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? ये आएगी सेल्फ केयर से, सेल्फ लव से। आपके लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, आपका काम है, ऐसी 1000 बातें हैं जिस पर आप ध्यान दे सकते हो। और जब वो काम अच्छे से होगा ना, वहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। मान लो आप स्टडी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्टडी अच्छे से करोगे, एग्ज़ाम अच्छे से जाएंगे, और मार्क्स अगर आते हैं आपके अच्छे, तो आप खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई काम बहुत ध्यान से किया है, आपने किसी काम पर बहुत ध्यान लगाया है, आपने केवल रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप को भी इग्नोर करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप से भी दूरी बनाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने लाइफ में आपको हैप्पीनेस रखनी ही होगी। आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत काम होता है जो आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको हैप्पीनेस वहीं से मिलेगी। अब इसी के साथ दूसरी बात भी समझने की कोशिश करो कि आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट भी करना चाहिए पार्टनर से, लेकिन उसके पहले ये सारी बातें फॉलो कर लेना जो बातें मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में बताई है। अगर फिर भी पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, फिर भी पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, फिर भी पार्टनर यही शो कर रहा है कि वो उनके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, देन पार्टनर से आप डायरेक्ट बातचीत करो। इस बारे में शांत रहकर बातचीत करो। एक वीडियो में मैंने बोला भी है कि जब भी पार्टनर से किसी सीरियस टॉपिक पर बातचीत करनी है तो आपको शांत रह के ही करनी चाहिए, तभी वो बात सुनेंगे। अगर आप रोकर, परेशान होकर, दुखी होकर करोगे, देन ट्रस्ट मी, उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा, वो ध्यान नहीं देंगे आपके ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, अगर आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए वीडियोस देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए। वहाँ पर मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हो तो। और 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।